नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। लक्सर पुलिस के हत्थे चढ़े 2 स्मैक तस्कर अन्य की तलाश में जुटी पुलिस। लक्सर पुलिस द्वारा अवैध स्मैक का काला कारोबार करने वाले आरोपियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस ने डोसनी ओवरब्रिज के पास से एक स्मैक तस्कर को 104 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। साथ ही मखियाली बस अड्डे से नवादा मार्ग की तरफ जाने वाले फ्लाईओवर के नीचे से एक और तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर दिया गया है। पिथौरागढ़ में 31 पेटी अवैध पटाखों के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 31 पेटी अवैध पटाखों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब्त अवैध पटाखों की कीमत 4,75,000 रुपए के आसपास बताई जा रही है। रोशनी के पर्व दिवाली पर अवैध पटाखों का कारोबार बहुत ज्यादा किया जाता है, इसलिए पुलिस ने अभी से कमर कस ली है। ऋषिकेश गंगोत्री हाईवे पर कंडेसौड़ के पास आया भारी मलबा, यात्रियों की बड़ी परेशानी। ऋषिकेश गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग 94 मलबा आने से बंद हो गया है। यह मलबा कंडेसौड़ और चंबा के बीच स्यासू गांव के पास आया है। मलबा काफी ज्यादा आया है, ऐसे में हाईवे खुलने में समय लग सकता है। उद्यान विभाग घोटाला, बीजेपी MLA के भाई का नाम आया सामने। कांग्रेस बोली मंत्री को लेनी चाहिए पूरी जिम्मेदारी। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट स्कैम, उत्तराखंड में रानीखेत से बीजेपी विधायक मनोज नैनवाल के भाई का नाम भी सामने आया है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपने आदेश में बीजेपी विधायक मनोज नैनवाल और उनके भाई का जिक्र किया है, जिसके बाद से ही कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का मौका मिल गया है। इस मसले पर अब बीजेपी कांग्रेस को घेरने में लगी हुई है। उत्तराखंड ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर कर्मचारी संगठनों से मांगे गए सुझाव इस तरह होगी तैयार। न्यू ट्रांसफर पॉलिसी ऑफ उत्तराखंड को लेकर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में विभिन्न कर्मचारी और शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कर्मचारी संगठनों से सुझाव मांगे। ACS राधा रतूड़ी ने सुगम और दुर्गम स्थलों को लेकर पुनरीक्षण करने के भी निर्देश दिए हैं। गोवा में 37वें नेशनल गेम्स में उत्तराखंड ने खोला खाता, खिलाड़ियों ने जीते 3 मेडल। गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों का आगाज 26 अक्टूबर को हो चुका है। इस बीच उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी अंक तालिका में खाता खोल दिया है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने अब तक बैडमिंटन में 1 सिल्वर मेडल और टीम गेम में 1 कांस्य पदक हासिल किया है। बैडमिंटन खिलाड़ी अदिति ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि बैडमिंटन टीम ने कांस्य पदक उत्तराखंड की झोली में डाला है। कब लगेगा चंद्र ग्रहण, जाने सूचक का समय और महत्व। इस बार चंद्र ग्रहण 28-29 अक्टूबर की मध्य रात्रि से शुरू हो रहा है। चंद्र ग्रहण भारत समेत एशिया के कई देशों में दिखाई देगा। चेन्नई से लौटते ही जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में भर्ती हर्षावत से मिले CM धामी, जाना हालचाल। बाजपुर में हुआ था एक्सीडेंट। शुक्रवार 27 अक्टूबर को चेन्नई दौरे से लौटते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सबसे पहले हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट पहुंचे। वहां उन्होंने जॉलीग्रांट हॉस्पिटल में भर्ती हर्षावत से मुलाकात की और हालचाल जाना। हर्षावत 3 दिन पहले उधम सिंह नगर जिले में सड़क हादसे का शिकार हुए थे। योग प्रशिक्षित युवाओं का सचिवालय कूच, सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप, नियुक्ति की उठाई मांग। उत्तराखंड में योग प्रशिक्षित युवा सरकारी स्कूलों में नियुक्ति की मांग को लेकर मुखर हैं। आज उनका सब्र का बांध टूट गया और सचिवालय कूच किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि सरकार ने महाविद्यालय और इंटर कॉलेजों में योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने की बात कही थी, लेकिन आज तक शासनादेश जारी नहीं हो पाया है। गंगा नहर बंदी से हर की पैड़ी में स्नान करने आ रहे श्रद्धालु परेशान, प्रशासन से गंगा जल मुहैया कराने की मांग। हरिद्वार के हर की पैड़ी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं, लेकिन गंगा नहर बंदी होने से श्रद्धालु को स्नान करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चंडी चौदस पर लक्सर के मां जगदम्बा मंदिर में लगा मेला, लाला जी के सपने का है इस टेम्पल से कनेक्शन। शुक्रवार यानी 27 अक्टूबर को अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की चौदस यानी चतुर्दशी है। इसे चंडी चौदस भी कहते हैं। चंडी चौदस पर लक्सर के जगदम्बा मंदिर में भव्य मेला लगा हुआ है। दूर दराज से आए लोग मंदिर में माता के दर्शन करके आशीर्वाद ले रहे हैं। सावधान, बाघों का लगातार बढ़ रहा है कुनबा, वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। अब तक कितने लोगों को बना चुके निवाला। हल्द्वानी और उसके आसपास के इलाकों में तराई पूर्वी वन विभाग ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। ये अलर्ट बाघों के हमले के मद्देनजर जारी किया गया है। साथ ही तराई पूर्वी वन विभाग ने लोगों को अनावश्यक रूप से जंगल और उनके आसपास न घूमने की अपील की है। साथ ही ऐसा करने पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही है।
एकीकृत विद्युत विकास योजना से चमकेगा जौनसार बावर, सैया विद्युत केंद्र में लगा 5 MVA का ट्रांसफार्मर। एकीकृत विद्युत विकास योजना से जौनसार बावर के ग्रामीण इलाके अब हमेशा रोशन रहेंगे। सैया विद्युत केंद्र में 5 MVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। इलाके के लोग अब पावर कटिंग से परेशान नहीं होंगे। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष ने मानव तस्करी पर जताई चिंता, कहा रोकने के लिए जनप्रतिनिधि बढ़ाएं सक्रियता। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम खंडवाल उत्तराखंड में मानव तस्करी और अनैतिक देह व्यापार, भिक्षावृत्ति नियंत्रण विषय पर गंभीर नजर आई। इस मौके पर उन्होंने मानव तस्करी पर चिंता जताते हुए रोकने के लिए जनप्रतिनिधियों की सक्रियता बढ़ाने को कहा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों की पहुंच आम लोगों तक होती है। स्वच्छता की रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम ने कसी कमर, 50 वार्डों का जिम्मा संस्था को सौंपा। देहरादून नगर निगम ने स्वच्छता रैंकिंग को सुधारने के लिए कमर कस ली है। नगर निगम ने शहर की सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए एक संस्था के साथ अनुबंध किया है, जो शहर के 50 वार्डों में साफ सफाई की व्यवस्था को देखेंगे। पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार। घटना को अंजाम देने से पहले एक युवक को चाकू के साथ किया अरेस्ट। लक्सर में पुलिस नशा और अपराध के खिलाफ अभियान छेड़े हुई है। अभियान के तहत पुलिस टीम ने 2 नशा तस्करों को अरेस्ट किया है। साथ ही टीम ने एक युवक को चाकू के साथ गिरफ्तार किया, जो किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की फिराक में था। प्रदेश में 31 अक्टूबर से शुरू होगा खेल महाकुंभ, राज्यपाल करेंगे शुभारंभ। खेल महाकुंभ में राष्ट्रीय खेलों का रिकॉर्ड तोड़ने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में 1 लाख रुपए मिलेंगे। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह 31 अक्टूबर को हल्द्वानी के गोलापार स्टेडियम में खेलों की शुरुआत करेंगे। बीएड में प्रवेश के लिए आगे बढ़ी द्वितीय चरण की काउंसलिंग की डेट जाने अब कब होगी। श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय प्रशासन बीएड कॉलेजों में प्रवेश देने के लिए द्वितीय चरण की काउंसलिंग अब दीपावली के बाद शुरू करेगा। विश्वविद्यालय ने नवंबर प्रथम सप्ताह में द्वितीय चरण की काउंसलिंग करने का निर्णय लिया था, लेकिन 7 नवंबर को विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए अब द्वितीय चरण की काउंसलिंग दीपावली के बाद होगी। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी और स्पॉट पर ही कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम हर्षद को सीबीआई ने थमाया समन, हरदा ने सोशल मीडिया पर लिखी पोस्ट। जॉलीग्रांट अस्पताल में भर्ती पूर्व सीएम हर्षद को समन देने सीबीआई अस्पताल ही पहुंच गई। स्टिंग मामले में पूर्व मंत्री रहे हरक सिंह रावत को भी सीबीआई ने उनके आवास पर जाकर समन थमाया। अस्पताल में समन देने पहुंची सीबीआई को लेकर हर्ष रावत ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी। 8 नवंबर को होगा दीक्षांत समारोह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। हेमवती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आगामी 8 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर अन्नपूर्णा नौटियाल ने बताया, विश्वविद्यालय का यह 11वां दीक्षांत समारोह है। ऋषिकेश परमार्थ निकेतन पहुंचे सीएम धामी, स्वर्गाश्रम में करेंगे द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को परमार्थ निकेतन आश्रम पहुंचे। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती से मुलाकात की। इसके बाद अब सीएम धामी स्वर्गाश्रम में द बीटल्स द गंगा फेस्टिवल का उद्घाटन करेंगे। आयोजन से 84 कुटिया को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी। महोत्सव में करीब 15 देशों से विदेशी मेहमान शिरकत करेंगे। 4 धाम में कल शाम 4 बजे बंद हो जाएंगे मंदिरों के कपाट, रविवार को होगी पूजा। शनिवार को चंद्रग्रहण के चलते बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री व यमुनोत्री धाम में मंदिर के कपाट शाम 4 बजे से बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के सभी अधीनस्थ मंदिर बंद रहेंगे। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे